कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे व्लॉग। तो आज हम शेयर करेंगे अपने लड्डू गोपाल की विंटर सेवा कैसे की जाए घर में। और जो है हम देखिए रूटीन वीडियो जो है विंटर सेवा का वो हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है ठाकुर जी की सेवा में, क्योंकि नए लड्डू गोपाल आए तो उनकी सेवा में थोड़ा सा व्यवस्थित हैं, इसीलिए। तो हम आपको श्रृंगार दर्शन से ही आज के हम आपको सेवा का रूटीन बता देते हैं, आपको विंटर में सेवा कैसे करनी है श्री जी की और ठाकुर जी की। तो सबसे पहले देखिए, आप जो भी आरती वगैरह करते हैं वो तो आपकी सेवा हुई, लेकिन ठाकुर जी की सेवा जो है सबसे पहली होती है। सुबह आपको उन्हें उठाना है, तो उठाते समय आपको क्या करना है, देखिए हाथों पे केसर वाला जो इत्र होता है उसकी मालिश करके हल्के से उनके श्री अंग पे, आप पैरों पे हल्का हल्का दबाइए, ताकि ठाकुर जी को एहसास हो जाए कि आप उनको जगाने आए हैं। पद गायन कर सकते हैं यदि आपको पद आते हैं तो आप पद का गायन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप गरम गरम दूध लगाइए, जो कि मंगला भोग जिसे कहा जाता है, और उसको भोग लगाने के बाद आप जो है उनको थोड़ी देर के लिए बिठा दीजिए। फिर आप उनको जो है गर्म पानी से, हल्का हल्का गर्म पानी जो होता है, जितना मतलब आप उसको स्पर्श करके देखिए, वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। गर्म पानी से उनका स्नान कराएं, और जो तौलिया है वो थोड़ा सॉफ्ट यूज़ करें, रुमाल से उनके तौलिए से श्री अंग को साफ़ करके उनको थोड़ी देर के लिए बिठा दें, ताकि जो उनका जल है वो शरीर पे जो लगा है वो अच्छे से आप सूख लीजिए। फिर स्नान के बाद आपको इत्र की मालिश करनी है, इत्र का यूज़ करना है, और ज़्यादा देर के लिए प्रभु को बिना वस्त्रों के नहीं रखना है। ज़्यादा ठंड होती है तो आप उनको वस्त्र धारण करके स्नान करवाइए। फिर उसके बाद स्नान के बाद आपको जो इत्र लगाना है, तो इत्र में आप केसर का यूज़ कर सकते हैं और खस का यूज़ कर सकते हैं। केसर और खस का यूज़ सर्दियों में होता है। उसके बाद इत्र में देखिए, हमने बताया आपको 2 प्रकार के जो इत्र आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक बॉडी के लिए भी होता है और एक कपड़ों के लिए भी होता है। तो कपड़ों के लिए आप जो है वैसे केसर का यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप जो है बॉडी के लिए केसर और खस का यूज़ कर लीजिए, और उसको बॉडी पे लगाकर चेक कर लीजिए अपने कि उस पर जलन हो रही है कि नहीं। अगर आपको जलन होती है तो वो आपको यूज़ नहीं करना है इत्र। और अगर आपके पास इत्र नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इत्र से ही मालिश करनी है, आप गोले का ऑयल ले सकते हैं, गोले का सरसों का तेल ले सकते हैं, या फिर घी ले सकते हैं। उसमें हल्का सा गुलाब जल ऐड करके उसमें खुशबू हो जाती है, तो वो आप यूज़ करके उनकी मालिश कर सकते हैं, उनके बॉडी की। और इत्र की मालिश करने के बाद आप उनको गर्म कपड़े धारण करवाइए, क्योंकि देखिए सर्दी का समय होता है तो गर्म कपड़े धारण करवाने हैं, लेकिन सॉफ्ट कपड़े होने चाहिए जो उनके श्री अंग पे जिससे उनको दिक्कत ना हो, सॉफ्ट होने चाहिए। तो वैसे कर आपके कपड़े पहनाने हैं, फुल स्लीव्स के, जो बिल्कुल कवर हो जाए, पैरों को ढक दे, ढक के रखना है पैरों को। और गरम कैप्स भी आती है, वो भी आप पहना सकते हैं ठाकुर जी को, उनका सर कवर करना है। और खाने में देखिए, उनको हल्का गरम दूध का जो भोग लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर हम दूध देते हैं तो वो उसमें गरम होना चाहिए। तो दूध का भोग लगा सकते हैं आप। यदि आप खाने का भोग लगाते हैं तो हल्का गरम होना चाहिए खाना, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपका दूध का भोग लगाते हैं तो दूध में आप ड्राई फ्रूट्स वाला दूध भी भोग लगा सकते हैं, हल्दी वाला दूध भी भोग लगा सकते हैं, साथ में गुड़ वाला दूध भी भोग लगा सकते हैं, जो ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और उसके बाद देखिए, ये हो गई खाने की सेवा। तो अब हम बात करते हैं कपड़ों की बात, कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे भक्त के डाउट होते हैं, कमेंट्स होते हैं कि कपड़े नहीं सूखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, या तो आप ज़्यादा उनकी गर्म कपड़े की व्यवस्था करके रखिए कि 5-6 जोड़ी तो होने ही चाहिए, ताकि आप एक अगर धोते हैं तो दूसरा मतलब उसे सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि देखिए सर्दियों में जो है बहुत टाइम लगता है सूखने में। तो यदि आपके पास ड्रायर है तो आप ड्रायर से सुखा दीजिए, नहीं तो अगर धूप अच्छी लग रही है, या फिर आजकल लोग फ्लैट्स में ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे धूप ठीक से नहीं मिल पाती है, तो आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। ड्रायर नहीं है तो उनको ऐसी जगह पे सुखाइए जहाँ पे हवा लगे, और 3-4 जोड़ी तो आप कपड़े रखें ही रखें। और अगर नहीं रख सकते हैं
तो देखिए अगर आप सुखाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो आप धोने की जगह उनको 2 दिन पहना सकते हैं कपड़ों को, लेकिन उस पर आप गंगा जल छिड़क दीजिए। तो वो वैसे तो देखिए प्रभु ने धारण किए तो शुद्ध ही हैं, लेकिन हमारे मन का भाव है कि वो कपड़े गंदे हो चुके, हमारे लाले ने गंदे कर दिए, तो आप उस पर गंगा जल छिड़क के आप दोबारा भी उनको धारण करवा सकते हैं। 2 बार उनको धारण करवा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। और देखिए सर्दी का समय है तो हमें ठाकुर जी को धूप में ज़रूर बैठाना है। यदि आपके यहाँ पे धूप आती है, कुछ जैसे कि हमने अभी बात की कि फ्लैट्स वगैरह में हम रहते हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ्लैट्स में धूप कम ही दिखती है। तो यदि आपके यहाँ पे पार्क है तो आप पार्क में चले जाइए, आपका भी थोड़ा सा हेल्थ अच्छा होगा और ठाकुर जी भी खुश हो जाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपके कोई ठाकुर जी को देखता है तो उसको प्रीति होती है, तो मतलब उसको खिंचाव होता है ठाकुर जी की तरफ, तो हो सकता है कि आपके ठाकुर जी को देख के किसी को ठाकुर जी मिल जाए। तो और आपको क्या करना है, यदि देखिए धूप की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप जैसे कि हल्का सा हीटर वगैरह होता है, तो हीटर देखिए बिल्कुल डायरेक्ट नहीं रखना है ठाकुर जी के पास, थोड़ा सा दूर रखना है, ताकि क्योंकि हीटर की जो हीट होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो या तो आप हाथ सेक सेक के ठाकुर जी को लगाइए, उससे ठाकुर जी भी खुश हो जाएंगे कि मेरे पास मेरा भक्त बैठा है। ठाकुर जी को आपका समय और आपके भाव चाहिए, तो ऐसे ही हम ठाकुर जी को खुश कर सकते हैं इस प्रकार से। और हमें देखिए ठंड है तो हमें अपनी क्लीनिंग का भी ध्यान रखना, आलकस से नहीं करना है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है, मुझे तो बहुत दिक्कत है कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार। तो ऐसे में हम ठाकुर जी की जो है सेवा कैसे करें, बट मैं ठाकुर जी से दूर नहीं रह पाती हूँ, तो मैं कैसे करूँ, तो वो चीज़ है। तो देखिए जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो हम अपने हाथों को, पैरों को, मुंह को अच्छे से धोएं, और तभी जो है हम उनकी सेवा में दोबारा उपस्थित हो पाए। यदि हम जो है लू जाते हैं, हम शौचालय में लू जाते हैं जैसे कि, तो हम क्या करें, जो जो वस्त्र होते हैं ना, तो उन वस्त्रों को उतार कर ही आप जो है कोशिश करें कि ऐसा हो। यदि आप, क्योंकि स्नान करना पॉसिबल नहीं है ठंड में, और ठंडी भी लग सकती है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो आपके नाभि से नीचे नीचे का जो अंग होता है ना, उसको आप धो लीजिए और उन वस्त्रों को दोबारा धारण कर लीजिए, और अपने आप को अच्छे से सुखा लीजिए, और तब जो है अपने आप को हाथ पैरों को साफ़ करके, मुंह को साफ़ करके, तब आप ठाकुर जी की सेवा में दोबारा से उपस्थित होइए। तो अपनी सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है, और हमारे ठाकुर जी को नियम में बंधना वैसे तो पसंद नहीं है, लेकिन ये नियम हमारे लिए है। जब तक हमारा भाव ना शुद्ध हो जाए तब तक हमें अपनी शुद्धता का ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये भोग नहीं लगा सकते, वो भोग नहीं लगा सकते। तो वैसे तो देखिए शास्त्रों में 3 चीज़ों का वर्णन है कि मसूर की दाल, अनियन, गार्लिक का भोग हम ठाकुर जी को कभी नहीं लगा सकते। बाकी देखिए कुछ लोग कहते हैं मूली का, गाजर का, बैंगन का, तो ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं सुना है अपने आचार्य और गुरुदेव की वाणी से। तो हम वो चीज़ का पालन नहीं करते हैं, तो हम तो लगाते हैं गाजर का, मूली का और बैंगन का भोग। बाकी जो हमने बताया अनियन, गार्लिक और मसूर की दाल का भोग नहीं लगाना है, तो वो नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो और देखिए आप गाजर का हलवा, देखिए आज गाजर कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि गाजर का हलवा ठंडी में बनता है, और गाजर का हलवा क्योंकि हमारे ठाकुर जी को मिष्ठान बहुत पसंद है। आप गाजर का हलवा बना के भोग लगाइए, गुलाब जामुन भोग लगाइए, जलेबी भोग लगाइए, गरम गरम अधोटा दूध जो होता है वो, मतलब जब लाल हो जाता है ना दूध पकते पकते, तो वो ठाकुर जी को भोग लगाइए, तो ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं। और सर्दियों के टाइम में तो आप उनको वो भोग लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप खाने में देखिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना सकते हैं, गुड़ के लड्डू बना सकते हैं, वो ठाकुर जी को आप भोग लगा सकते हैं। यदि कुछ और भोग ना लगा पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है, तो व्यवस्था अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमें ये भी नहीं कहना है ठाकुर जी से कि आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्योंकि ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता है और फिर भी आप खुश होकर सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी आपसे खुश हो जाते हैं।
और बाकी देखिए ये नियम तो मतलब अगर आप किसी संप्रदाय से हैं तो आप संप्रदाय के अकॉर्डिंग ही फॉलो कीजिए, अपने गुरु आचार्य की वाणी को फॉलो कीजिए। और ये हमारे गुरु आचार्य की वाणी के अकॉर्डिंग हम जो रूटीन फॉलो करते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यदि आप कुछ और आपने अपने गुरु से कुछ और सुना है तो आप उनको फॉलो कीजिए। और ये अपने अंदर भाव नहीं लाना है कि वो ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करें, नहीं। आपको हमेशा प्रसन्न होकर ठाकुर जी की सेवा करनी है, क्योंकि ठाकुर जी आपके भाव से रीझते हैं। मैं हर व्लॉग में, हर वीडियो में यही बताती हूँ, ठाकुर जी भाव से रीझते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने भाव को शुद्ध कीजिए, अपने ठाकुर जी के साथ समय व्यवस्थित कीजिए, समय व्यतीत कीजिए। जितना ज़्यादा आप ठाकुर जी के साथ समय व्यतीत करेंगे, समय बिताएंगे, उतना ज़्यादा ठाकुर जी को अपने करीब पाएंगे। तो यदि ठाकुर जी को खुश करना है, ठाकुर जी को अपने पास लाना है, अपने करीब महसूस करना है, तो ठाकुर जी की सेवा में प्रसन्नता लाइए। जितनी भी सेवा आप करते हैं ना, जितनी भी, चाहे वो आप एक सेवा करें, दो सेवा करें, जो भी आप सेवा करते हैं, कोई एक सेवा का नियम ले लीजिए और उसको बिल्कुल दृढ़ता, निष्ठता, मतलब उसको स्ट्रांगली करना है कि वो सेवा छूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे कि कर्मावती बाई का एक नियम था कि वे खिचड़ी का भोग लगाती थी, तो ठाकुर जी उनकी खिचड़ी का भोग लगाने से ही प्रसन्न हो गए। जैसे कि प्रहलाद महाराज का एक ही नियम था कि वो हरि नाम संकीर्तन करते रहते थे और वे हमेशा प्रसन्न रहते थे, चाहे कोई भी, मतलब कोई भी दुख आ जाए जीवन में, कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, लेकिन हरि नाम संकीर्तन में वे प्रसन्न रहते थे। तो चाहे कोई कुछ भी बोले, वो आपको सहना है और साथ में प्रसन्न रहना है, क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके विरुद्ध हो जाए ना, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ठाकुर जी के दास हैं। ठाकुर जी जिसके संगत में आ जाते हैं ना, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसकी नैया पार हो जाती है। तो जिसके साथी श्री कृष्ण हैं, जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं, उसको डरने की क्या ज़रूरत है, उसको रोने की क्या ज़रूरत है। उसको तो हमेशा खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में खुश रहना है। और अपने ठाकुर जी से बस इतना ही कहना है, जय जय श्री राधे। और फिर देखिए हमारे ठाकुर जी की मुस्कान। तो अब आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके ठाकुर जी हैं। आप अपने ठाकुर जी का कैसे ध्यान रखते हैं, विंटर सेवा कैसे करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारी श्री जी का, हमारे कान्हा जी का, हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा आज का, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे कुंज तो बहुत खुश हो रहे हैं और श्री जी तो उनसे भी ज़्यादा खुश हो रही हैं और केशव उनसे भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं और हमारे छोटे से लड्डू सबसे ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो हमारे ठाकुर जी को खुश करने के लिए हमें भी खुश रहना है और सबको खुश रखना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।